छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हो रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश में छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डीफ्रॉदिंग स्प्रे किया गया। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़े प्रदूषण पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने यमुना को साफ करने में दिल्ली सरकार को नाकाम करार दिया। 4-5 दिन पहले जो कष्ट भोगा है माँ यमुना की गोद में जाकर, और मैंने देखा है कि माँ यमुना की जो स्थिति इन भ्रष्टाचारियों ने की है वो इस लायक नहीं है कि उसमें हमारे श्रद्धालु माताएं बहनें जाके पूजा कर सके। लेकिन आपके माध्यम से मैं दिल्ली वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि माँ यमुना की उस दिन डुबकी लगाने के बाद हमने अपने मन में भी ये प्रण लिया है कि माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे। और आने वाला छठ पर्व, इस बार की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी सरकार है। आने वाले छठ पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहते यमुना के पानी में छठ पर्व मनाएगी। दिल्ली की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है रिवर पर, जो वाटर पॉल्यूशन पर, लेकिन जो ठोस कार्य करने चाहिए वो नहीं कर रही है। अब जो ओखला में फोमिंग हो रही है उस पर वो डीफोमिंग के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं, और जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर जो है वो और बढ़ रहा है। यानी लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमने जहाज खत्म कर दिए, लेकिन वास्तविकता में जिस केमिकल से जहाज खत्म किए जा रहे हैं वो उसको और जहरीला बना रहा है पानी को। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, इस पर राजनीति तो हो रही है, हमने बीजेपी नेता को भी सुना, लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जो केमिकल का इस्तेमाल भी हो रहा है उससे भी झाग कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जसप्रीत, कल से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफॉर्मर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, और उसके बाद झाग ज़रूर कम हो गया। मैं आपको ज़रा तस्वीर अगर आज की दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि झाग कम हो गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि झाग तो केवल पानी कितना टॉक्सिक है उसी को दिखाता है, उसके साफ हो जाने से यमुना साफ नहीं हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे लगातार स्प्रे का काम चल रहा है, और उससे भी एक वाइट लेयर जो है वो पानी के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। इन लगातार स्प्रे के माध्यम से स्पीड बोट्स चलाकर और जो वॉल्ट है, बैराज जो है यहाँ के कालिंदी के, उनको बंद करके पानी को रोका जरूर गया है। पानी का स्तर कितना कम हो गया है इसका भी अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि आपको अब साइड में रेत और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल से इन 4 बैराज के जो गेट्स है इनको बंद किया गया है, क्योंकि इनसे जब पानी तेजी से आता है तो फोम बनता है, झाग बनता है, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है। बहरहाल लगातार स्प्रे का काम चल रहा है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया, फोम या झाग केवल कितनी टॉक्सिक है यमुना उसी को दिखाता है। उसके कम हो जाने से यमुना की टॉक्सिसिटी लेवल कम नहीं हो जाती है। और बाकायदा अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड ने 3 टेंट का यहाँ पर एक पूरा सिस्टम भी सेटअप कर दिया है, जिस पर एक बाकायदा ड्राइव का नाम भी लिखा गया है, फ्रॉथ सप्रेशन ड्राइव रखा गया है। यानी कि फ्रॉथ जो झाग होता है उसको सप्रेस करने का, उसको कम करने का, उसको हटाने के लिए स्पेशल ड्राइव चल रही है। 5 तारीख से छठ का पर्व जो है नहाए खाए से शुरू हो जाता है। लोग घाटों की तरफ आते हैं, घाटों के डुबकी लगाकर अपने जो सूर्य है, जो छठ माई है, उनको अर्घ्य देते हैं। और ऐसे में उससे पहले यमुना की हालत कम से कम नदी में आने लायक नहीं है। शायद यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 कृत्रिम घाट बनाने की भी बात की गई है। जसप्रीत, ठीक है प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि यमुना इतनी मैली क्यों है। कारखानों से कूड़ा निकलता है, फैक्ट्री से निकला केमिकल यहां पर यमुना को मैला बनाता है। बिना ट्रीटमेंट नाले का गंदा पानी, यह भी यमुना के मैली होने की बड़ी वजह है। जानवरों के शव के अवशेष, इसके अलावा खेती में इस्तेमाल कीटनाशक, पूजा में इस्तेमाल सामग्री, सड़े हुए पेड़ पौधे, पटाखों का कचरा, ये वो तमाम कारण हैं जिस वजह से यमुना इतनी मैली है। यमुना की सफाई पर 7 सालों में 7000 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है पानी।
पर्यावरण एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस झाग में कई तरह के केमिकल हैं। अमोनिया और फॉस्फेट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसके अलावा आर्सेनिक की भी मात्रा ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यमुना के गंदे पानी में हाथ डालना भी बीमारियों को न्योता देने जैसा है। अब आपको बताते हैं कि यमुना का ये पानी किन बीमारियों को न्योता देता है। सबसे पहले यमुना के पानी से आपको सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा गले में दर्द, आंखों में जलन हो सकती है, लिवर, किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। कई तरह के कैंसर का खतरा भी इस मटमैले पानी से है। पुरानी बीमारियां उभर सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। सांस से जुड़ी बीमारी हो, त्वचा से संबंधित समस्याएं हो, कई तरह के कैंसर का खतरा भी इस गंदे पानी से है। इसी वजह से अब जो 5 तारीख को छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है, यहाँ पर झाग को तो कम करने का काम हो रहा है, लेकिन यमुना के पानी में डुबकी लगाना कई तरह की बीमारियों को न्योता दे सकता है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसी पर अब दिल्ली में सियासत तो हो रही है, लेकिन जमीनी हालात हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो वाटर पोल्यूशन है वो खतरनाक स्तर पर है।